जी बच्चों, वर्ब की हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे और आज नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है उसकी टाइप वर्ब की, वो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। नाम से ये मत सोचिएगा पता नहीं कितना मुश्किल ये टास्क होगा, इतना ऐसा मुश्किल काम नहीं है ये, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। और जैसे नाम मैंने लिख दिए हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ ट्रांसिटिव की। पहले अगर मैं ये कहूँ ही ईट्स फूड या यू प्ले फुटबॉल, ये मैंने सेंटेंस दो लिखे हैं। आप देखिएगा कि जो जो फूड है ये और फुटबॉल है, ये वर्ब के फौरन बाद आए हैं, यानी वर्ब ने फौरन डिमांड किया है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मफूल जो आपके सब्जेक्ट, ये जो वर्ब्स हैं, ये फौरी डिमांड करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है जी। और जब ऐसे वर्ब्स जो फौरी डिमांड करें ऑब्जेक्ट का, जिसको आप फौरी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। ये हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स दोनों हैं और बहुत बेशुमार है ऐसे जो फौरी डिमांड करते हैं ऑब्जेक्ट का। ना भी लगाओ तभी, लेकिन वो लगा दो तो अच्छा है, यानी कि ये आप फौरन ऑब्जेक्ट को लगा सकते हो। इसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं कि ना लगाओ, ही ईट्स वो खाता है तब भी ठीक है, लेकिन फूड लगाए तो फौरन ही आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फौरन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो इसको, तो ये जो वर्ब्स हैं अब ये कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स, फौरन जो आगे डिमांड करते हैं ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसके बाद अगर, तो ट्रांजिटिव को हम इसके अलावा हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है डाई ट्रांजिटिव, ड्राई ट्रांजिटिव, और एक होता है मोनो ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे आपके वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, यानी कि ये सिंगल आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये एक है, इसको हम कहते हैं मोनो, मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है जी। और अगर मैं ऐसे लिखूं, शी टोल्ड मी आ स्टोरी, या ही गेव मी आ टॉय सपोज, तो देखा आपने ये दो आपके ऑब्जेक्ट फौरन आए हैं इस वर्ब के बाद। तो ये जो वर्ब के फौरन बाद दो आपके आए हैं ऑब्जेक्ट, एक मी और एक स्टोरी, और देखें कि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, और किसके ऑब्जेक्ट हैं? ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। इसमें भी क्या था? ये वर्ब के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये भी वर्ब के ऑब्जेक्ट्स हैं। लिहाजा ये जो दो हैं ये हमारे हैं डाई ट्रांसिटिव, ये डाई ट्रांसिटिव कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं यूं लिख दूं, ही वेट्स फॉर मी, देखिएगा आप कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक एक बात वाजे बता दूं कि ये जो मी है ये वेट का ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। अब वेट ने क्या किया कि फौरन ऑब्जेक्ट को डिमांड नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैंने, ऑब्जेक्ट से पहले मैंने एक लिख दी है प्रीपोजिशन। लिहाजा ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब वेट का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है फॉर का। हमेशा प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं, ये बात वाज़ेह सुन लीजिएगा कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं ये अपना एक ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं। लिहाजा अब ये जो है ये वेट का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट है। जब ऐसे वर्ब्स जो डिमांड नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट की फौरी, और इनका, ये किसी और के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इनको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ये कहलाएंगे इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ये है। लिहाजा इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है, बल्कि मी का ताल्लुक फॉर के साथ है, फॉर इज अ प्रीपोजिशन, और ये जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है मी, ये वेट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह जो ऐसे वर्ब्स जो फौरी डिमांड नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट का, उन्हें हम कहते हैं, जो ये किसी और के ऑब्जेक्ट होते हैं,
उन्हें हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है, ये थोड़ा सा तारुफ था। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।